को दे दें, बीएलए टीटीपी के हमले के बाद पाक सेना के हौसले पस्त हो गए हैं। बीएलए टीटीपी के हमलों से पाक सैनिकों का मनोबल गिर गया है। पाकिस्तानी सेना के 2500 सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी है। एक हफ्ते में 2500 पाक सैनिकों ने नौकरी को छोड़ दिया है। देश छोड़कर विदेश भागे हैं पाकिस्तानी सैनिक और नौकरी छोड़कर खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं पाक सैनिक। बीएलए टीटीपी जिनके हमले लगातार जारी हैं, ऐसे में पाक सैनिकों का मनोबल गिर गया है, डिमोरलाइज हो गए हैं। 2500 से ज्यादा सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी है। पाकिस्तानी सेना में भयंकर खौफ। पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना बीएलए टीटीपी। बीएलए टीटीपी से डर गए हैं पाक फौजी। दहशत में मुनीर 2500 पाक सैनिकों ने छोड़ी नौकरी। देश छोड़कर विदेश भागे पाकिस्तानी सैनिक। आतंक का पनाहगाह देश पाकिस्तान अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक आतंकी हमलों में सैनिक और आम लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान के आम लोगों के बीच खौफ का माहौल हो गया है। पाकिस्तान में सेना और सुरक्षा बलों को हालिया समय में लगातार हमलों का निशाना बनाया गया है। खास तौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना पर भीषण हमले हुए, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों के बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल खबर है कि पाकिस्तानी सेना में भर्ती सैनिकों की संख्या में बड़ी गिरावट आ रही है और बहुत से सैनिक सेना की नौकरी छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के 2500 सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में करीब 2500 सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। बीएलए और टीटीपी के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान के सैनिकों का मनोबल गिरा है। पाकिस्तान के सैनिक नौकरी छोड़कर विदेशों का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना में असुरक्षा बढ़ गई है। पाक सेना को छोड़ने वाले ज्यादातर सैनिक देश के बाहर सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में काम करने चले गए हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के भीतर हालात काफी ज्यादा खराब हैं। हिंसा और असुरक्षा के बीच पाकिस्तानी जवान आर्मी छोड़ रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में सैनिकों का पलायन सेना की ताकत पर भी सवाल उठाता है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब सुरक्षा के मुद्दे पर पाकिस्तान गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे भविष्य में पाक सेना की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाल ही में एक ट्रेन हाईजैक करने का मामला सामने आया, जिसमें सैनिकों को निशाना बनाया गया। इसके बाद नौशकी में सेना के काफिले पर भी एक भीषण हमला हुआ, जिसमें कई सैनिकों की मौत हो गई। इन घटनाओं ने सुरक्षा बलों के लिए खतरे को और बढ़ा दिया है, जिससे सैनिकों की जान का जोखिम और बढ़ गया है। पाकिस्तान के लिए बीएलए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। पाकिस्तानी सैनिकों पर बीएलए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि हमले में 90 सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया। तो वहीं पाकिस्तान को टीटीपी भी आतंकी हमलों के जरिए टहलाने में जुटा है। और इस बीच पाकिस्तान की सेना में बढ़ती असुरक्षा, लगातार हो रही जवानों की मौतें और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सैनिकों के नौकरी छोड़ने के पीछे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर विदेश जाकर आर्थिक सुरक्षा को चुन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। जिस तरीके से पाकिस्तान में फिलहाल दहशत का माहौल है, वक्त की कमी है। एक लास्ट कमेंट सभी से लेंगे। यूके देवनाथ जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका लास्ट कमेंट। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से चलाए कि बीएलए बलूचिस्तान के लोग खुश रहें, टीटीपी यानी खैबर पख्तूनख्वा के लोग खुश रहें, और सीपैक प्रोजेक्ट जिसमें बड़ी तादाद में चाइनीज इन्वॉल्व हैं वो सेफ रहें, ताकि सीपैक प्रोजेक्ट फाइनली सक्सेस को हासिल करे। जी वर्षा जी। बिल्कुल। और संजीव जी, क्या लगता है किस टाइम फ्रेम तक आपको चीजें नॉर्मलसी की टुवर्ड्स जाती हुई दिखेंगी? देखिए, नॉर्मलसी की तरफ यदि पाकिस्तान को जाना है तो वहां पे जैसे कि मैंने कहा कि चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो हजारा हो, चाहे वो उनकी इलीगल ऑक्यूपेशन में जो कश्मीरी लोग हैं, सभी के जो ग्रीवांसेस को एड्रेस करना होगा। उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देना उन्हें बंद करना होगा।
उनको बेसिक इम्यूनिटीज प्रोवाइड करानी होगी, उनके अंदर जो व्यापक असंतोष है उसको एड्रेस करना होगा, तभी जाकर के पाकिस्तान के हालात स्थिर हो सकते हैं। और जब तक पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये सोच नहीं आती, जब तक एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वहां पर जो पाकिस्तान के आरबी और आईएसआई का रहता है, अब वो समाप्त नहीं होता और सभी के साथ एक समान व्यवहार वो नहीं करते, चाहे वो इथनिक माइनॉरिटीज हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, तब तक पाकिस्तान की स्थितियां नहीं सुधरने वाली। और अंत में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में जो इस्तेमाल करने की उनकी जो नीति है उसको त्यागनी होगी, तभी जाकर के पाकिस्तान अपने बेहतर भविष्य को बनाने की बात सोच सकता है और उसकी दिशा में प्रगति कर सकता है। बिल्कुल। आसिफ अली जी, क्या स्ट्रैटेजी अब आगे रहनी चाहिए? किस तरीके से पाक सेना अपने हौसलों को बुलंद कर सकती है, टीटीपी को टैकल कर सकती है, बीएलए को टैकल कर सकती है? क्योंकि हमले यहाँ पर लगातार होते जा रहे हैं, ऐसे में घात भी बेहद ज्यादा पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है। देखें, जहां तक तो हौसलों की बात है, हौसले तो पस्त नहीं हो सकते। जो पाकिस्तान आर्मी है या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, किसी के भी हौसले पस्त नहीं है, सारे भरपूर तरीके से मुकाबला करने की पोजीशन में हैं और कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो असल ज़रूरत है वो है इनका नेटवर्क तोड़ने की, जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो कि हमारे मुसाहिब ममालिक से मिल रही है बीएलए को या टीटीपी को, उसको रोकने की ज़रूरत है। जिस दिन ये उस सप्लाई चेन को ब्रेक करने में कामयाब हो गए तो ये चंद मिलिटेंट्स जो हैं, चंद सौ, ये तो कोई इशू ही नहीं है पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पहले उनकी सप्लाई चेन और उनके जो मास्टर माइंड्स हैं उनको रोकना होगा, उसके बाद इनको निपटना मसला नहीं है। बाकी जो तरक्याती काम है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा जारी है यहाँ पे, और हर एरिया की जो पॉपुलेशन है, जो करोड़ों लोग हैं उस सूबे के, वो अगर मुतमईन है चंद हज़ार या चंद सौ लोग उसको ख़राब नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, ये कहना गलत नहीं होगा ना कि पाकिस्तान, जिसको आतंकवाद का पनाहगाह कहा जाता है, अब कहीं ना कहीं वो अपने जो बोए हुए बीज हैं उसी का खामियाजा भुगत रहा है? पाकिस्तान की अवाम की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत में आता है वो हथियार देता है, इन हम तो कहेंगे आतंकवादियों को ट्रेन करता है और फिर उम्मीद करता है कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में जाएंगे या भारत में आकर गड़बड़ी फैलाएंगे। लेकिन हो रहा है कि वो सोच जो है, वो हथियार, वो ट्रेनिंग, वो फंडिंग कभी कभी पाकिस्तान के खुद की तरफ मुड़ जाती है। टीटीपी को किसने तैयार किया? पाकिस्तान ने तैयार किया। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अफगानिस्तान की तरफ कूच करेंगे, मामला सक्सेसफुल नहीं हुआ। बीएलए जो है, बीएलए ईरान के बॉर्डर पर सिस्तान के वहां चली जाती है, पाकिस्तान की एयरफोर्स वहां पर हमला कर देती है, ईरान में घुसकर ईरान नाराज हो जाता है। तो पाकिस्तान की जो टॉप हुकूमत में कुछ लोग हैं, शायद वो इस चीज को भूल नहीं रहे हैं कि दोस्ताना अंदाज भी एक खास चीज होती है। ईरान से दोस्ती करें, अफगानिस्तान से दोस्ती करें, भारत से दोस्ती करें, इसी से पाकिस्तान पीसफुली आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और आसिफ अली जी, अभी हाल फिलहाल प्लास्टिक की गन्स पर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ प्लास्टिक के और खिलौने हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, और उसके पीछे ये हवाला दिया गया है कि जिस तरीके से मस्जिद में अभी अटैक हुए थे उनको देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है। क्या आपको लगता है कि ये प्रतिबंध जो लगाया गया है ये एक सही एक्शन था और केवल महज इतने से एक्शन से वहां पर चीजों में रोक लगाई जा सकती है? जो प्लास्टिक गन्स हैं या खिलौना पिस्तौल जो हैं, उनके ऊपर तो वैसे ही बड़े अरसे से ज़ाती तौर पे भी हम लोग, जब मैं खुद रिपोर्टिंग किया करता था तब लोग भी हम ये डिमांड किया करते थे कि बच्चों के जहन पे इसके असरात अच्छे नहीं पड़ते, कि अगर वो बच्चे जो हाथ में पिस्तौल लेके फिरेंगे बाद में दूसरा पिस्तौल भी वो देखने की तरफ जाएंगे, तो वो एक उसका कोई इतना बड़ा इशू इसके साथ है नहीं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो खिलौना पिस्तौल्स हैं या गन्स हैं जो बच्चों के लिए या टॉयज गन्स हैं, उनके इस्तेमाल के मैं कभी भी हक में नहीं रहा, क्योंकि ये बच्चों का जो जहन साजी है उसको